एक दिन मैं अपने कमरे में मेरे शहद के डिब्बे में उंगली डाल रही थी। तभी अचानक से मेरे दामाद मेरे पास आ गई। दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं 40 साल की हूँ। मैं अभी भी जवान दिखती हूँ और मैंने योग और एक्सरसाइज करके अपने शरीर को फिट रखा है। मेरा रंग गोरा है। मेरी फैमिली में मेरे पति, मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मेरी बेटी की 2 महीने पहले ही सगाई हुई है। उसका पति नागपुर में रहता है और हम लोग दिल्ली में रहते हैं और मेरे पति काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं और मेरा बेटा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। मेरी बेटी को अभी अभी जॉब मिली है, इसलिए वह ट्रेनिंग के लिए बाहर गई हुई थी और मेरे पति भी काम की वजह से बाहर गए हुए थे। तभी अचानक से रात को मेरे दामाद आए। वह नागपुर के रहने वाले हैं और नागपुर में ज़्यादा ठंड नहीं होती है, इसलिए वह दिल्ली की ठंडी से परेशान हो गए थे। उसने रात को 2 कंबल लिए और दूसरे कमरे में सो गई। हम दोनों एक ही घर में लेकिन अलग अलग कमरे में सो रहे थे। रोज की तरह मैं शहद की डिब्बी में मेरी उंगली डाल रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे दामाद मेरे कमरे के पास आ गए और उस बात का मुझे पता भी नहीं था और वह अचानक से मेरे कमरे के अंदर आ गई। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह कब मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरे पलंग के पास आकर मेरा कंबल हटाया और वह मुझे देखकर चौंक गई। अब यह घटना अचानक से बन गई, इसलिए मैं थोड़ी डर गई थी और मैं शर्मा की वजह से नीचे देखने लगी। फिर उसने कहा, आज मैं आपके साथ हूँ। आपने मुझे बोला होता तो मैं आपका काम कर देता। इतना कहकर वह मेरी शहद की डिब्बी साफ करने लगा। मुझे लगा कि यह ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसको मना किया, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और वह पागल की तरह काम करने लगे। उस दिन उसने 6 बार मेरी शहद की डिब्बी को बार बार साफ किया। इतनी मेहनत करने के बाद मेरी पीठ में भी दर्द होने लगा था, लेकिन यह सारा दर्द मेरे लिए अच्छा है। मुझे मेरे दामाद के साथ काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन वह आज दोपहर को अपने घर वापस चले गए। लेकिन वह जाते वक्त मुझे कहते गए कि अगले सप्ताह वह फिर से वापस आएंगे। अब मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।